हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि नंबर सिस्टम का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है, एक सब पार्ट है। और एलसीएम एचसीएफ में जो सवाल है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी एसएससी बैंकिंग। एलसीएम एचसीएफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का, जिसमें के सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसमें, थोड़ा एलसीएम एचसीएफ में बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो आज हम वही जानेंगे, बेसिक हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इससे कुछ हम सवाल भी करेंगे, बेसिक टू एडवांस जो भी चांसेस है इस टॉपिक से सवाल आने के, वो सारे के सारे सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अगर आपसे बोलूंगा कि बताइए जी एलसीएम, पहले हम एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो कि इसका एक फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा एलसीएम बेसिकली होता क्या है। सपोज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, लेट अस सपोज मैं अगर आपको बोलता हूं एक नंबर है 12 और एक नंबर है 16। ठीक है, एक नंबर है 16। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इनके मल्टीप्लाईज क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि देखो 12, 12 इंटू टू कितना कितना होता है 24, 12 थ्री जार 36, 12 फोर जार 48, 12 फाइव जार 60, 12 सिक्स जार 72, 12 सेवन जार 84। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसके मल्टीप्लाईज होंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूं कि 16 के कितने मल्टीप्लाईज होंगे, तो अनलिमिटेड मल्टीप्लाईज होंगे, इनफाइनाइट मल्टीप्लाईज होंगे। कैसे होगा? 16 पहले, 16 वन जार 16, 16 टू जार 32, 16 फोर जार 48, 16 फाइव जार 64। देन वी हैव 16 इंटू सिक्स कितना होता है 1 2 3 4। 16 इंटू फाइव होता है 80, 16 इंटू सिक्स कितना होता है 96। एंड देन वी हैव और भी बहुत सारे होंगे, है ना, और भी बहुत सारे होंगे। तो बेसिकली ये क्या है? इसके मल्टीप्लाईज है, ये इसकी क्या है? मल्टीप्लाईज है। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे दो नंबर 12 और 16, इसके मल्टीप्लाईज क्या है? बहुत सारे मल्टीप्लाईज होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इनके कॉमन मल्टीप्लाईज कितने हैं, इनके कॉमन मल्टीप्लाईज कितने हैं, देखो कॉमन कौन कौन सा है इसमें, यहां पे भी 48 है, यहां पे भी 48 है। और क्या है कॉमन? यहां पे 96 है। बेसिकली 12 का एक और इसके नेक्स्ट मल्टीप्लाई 96 होगा। 12 इंटू 8 कितना होता है? हाँ, 12 इंटू 8 96 होता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मल्टीप्लाईज होंगे। तो कॉमन मल्टीप्लाई 96 है। इसके बाद भी बहुत सारे कॉमन मल्टीप्लाईज होंगे। तो कॉमन मल्टीप्लाईज की अगर हम बात करेंगे तो 48 है 96 से। तो और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लाईज होंगे जो इन दोनों के दरमियान कॉमन मल्टीप्लाईज होंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। पहले हमने जाना कि दो नंबर लिए, इनके मल्टीप्लाईज क्या है ना। पहले हमने मल्टीप्लाईज जाना, उसके बाद कॉमन मल्टीप्लाई, अब हम बोलेंगे लीस्ट। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं बताइए जी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है पहले वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके बाद कॉमन होना चाहिए और उसके बाद लीस्ट होना चाहिए। मतलब कि जितने भी कॉमन मल्टीप्लाईज इन दो नंबर्स में से है, उसका सबसे छोटा कौन सा मल्टीप्लाई है? 48 है। कौन सा है? 48 है। तो यही 48 बेसिकली इसका एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आया समझ? हाँ जी आया समझ। क्या? पहले हम मल्टीप्लाईज लेंगे दोनों नंबर्स का, उसके बाद कॉमन मल्टीप्लाईज लेंगे और उसके बाद इन कॉमन मल्टीप्लाईज में सबसे छोटा मल्टीप्लाई कौन होगा, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली है। ठीक है, ठीक है, जो कि एलसीएम का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि एलसीएम बेसिकली होता क्या है। अब अगर मैं आज इसकी डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं कि बताएं जी एलसीएम बेसिकली होता क्या, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। एलसीएम बेसिकली होता है, देखो
एलसीएम बेसिकली होता है LCM of XYZ is the smallest number which is exactly divisible by XYZ। मतलब कि अगर आप 2, 3, 4 नंबर्स लोगे, लेट अस सपोज XYZ 3 नंबर्स है, इनका जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा XYZ से, उसी को हम बोलते हैं LCM। LCM यहाँ पे 48 है। तो 48 बेसिकली है क्या? 48 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है और जो सबसे लीस्ट है और जिसको ये जो है दोनों नंबर से डिवाइड होता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ, जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, जिसको ये दोनों नंबर काटते हैं बेसिकली। तो LCM ऑफ XYZ इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि 48 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ, जो कि इन दोनों नंबर से, इन तीनों नंबर से डिविजिबल एग्जैक्टली होगा, उसी को हम बोलते हैं LCM। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया, अगर किसी ने मैथ पढ़ा भी नहीं होगा उसको भी ये समझ आ चुका होगा LCM बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देन मेरा HCF। तो पहले हम मेथड जानेंगे बेसिकली LCM के, LCM हम निकालते कैसे, फिर आप HCF पढ़ेंगे, HCF कैसे निकालते हैं, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे दोनों के दरमियान क्या है LCM HCF के, और फिर हम इससे सवाल करेंगे जिसमें कि LCM कैसे जो है हम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, रिलेशन पे दोनों के सवाल कैसे बनते हैं, और वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि हाउ टू फाइंड, आप हेडिंग लगाएंगे हाउ टू फाइंड LCM, एक एक करके मैं आपको बोलूंगा हाउ टू फाइंड LCM, कैसे हम LCM निकालते हैं। अगर आपको 2 नंबर दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए जी इनका LCM क्या है, तो वो कैसे हम निकालते हैं। बेसिकली इसके 3 मेथड्स है, एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड, देन डिवीजन मेथड, और उसके बाद एक और शॉर्टकट मेथड जो मैं आपको समझाऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से आप कैसे LCM को बिल्कुल कम टाइम में निकालेंगे। ठीक है, तो पहले है जी आपका प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, तो प्राइम फैक्टर में इसमें बेसिकली दोनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, फिर दोनों नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें हम कुछ हम थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो कैसे देखते हैं मैं आपको समझाऊंगा। पहले फॉर एग्जांपल हम यही 2 नंबर लेंगे 12 और 16। अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा प्राइम फैक्टर्स में तो वो कैसे आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए भाई, इसमें कोई भी जो है नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, कॉम्पोसाइट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो कैसे आएगा, 2 2 4 2 8 2 6। अब मुझे ये कैसे पता, देखो आपको कैसे निकालेंगे ये फैक्टर, तो देखो ऐसे मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, 12 2 6 12 2 3 6, तो बस आ गया। इन तीनों को बस लिखना, यही 3 जो है 2 2 और 3 ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 16 को भी आप लिखेंगे, 16 को भी आप सेपरेट कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, ऐसे 2 से, पहले आप 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 प्राइम है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, तो बस यही जो है 2 2 2 2 क्या है जी 16 के प्राइम फैक्टर्स है। तो बस यही मैंने आपको बोला कि इनको स्प्लिट करना होता है प्राइम फैक्टर्स में। तो आपको नहीं लगता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 को हमने 2 बार यहां से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रेज़ पावर 2, 3 कितनी बार है, 1 बार है। आपको नहीं लगता यहाँ पे 2 4 बार है, तो 2 को हम रेज़ पावर 4 करेंगे, बस इतना ही। और 3 यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ पावर 0, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब कि इनमें से 3 है ही नहीं, तो 3 रेज़ पावर 0 1 के ही बराबर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ आया? हाँ जी समझ आया। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालते, देखो एलसीएम क्या है जी, इसमें हम एलसीएम क्या निकालते, देखो ये आप लिखेंगे पहले, ये है ना, ये यहां पे 2 2 बार हैं, यहां पे 2 4 बार हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, जिसमें कि सबसे मैक्सिमम पावर होगा 2 का, वही हम लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 4,
यहां तक क्लियर है। देखो ये दो और ये दो यहाँ पे कॉमन है। फिर हम लेते हैं कि दो का मैक्सिमम पावर क्या है, दो का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो हम 2 रेज पावर 4 लेंगे इनटू 3 भी कॉमन है ना। तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 का जो पावर है 0 है, यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर बेसिकली है क्या 3 रेज पावर 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार, देखो 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, 16 इंटू 3, 3 रेज पावर 1 1 ही 3 ही होता है, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, जो कि पिछले वाले जो है जो हमने स्लाइड किया था उसमें भी यही 48 मिला था इसका एलसीएम, है ना। तो बस ये है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, जिसमें हम दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो इनका जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा और वही हम लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो अगर एक नंबर है, लेट अस सपोज पी, लेट अस सपोज यहाँ पे एक नंबर है पी और यहाँ पे हम एक नंबर है क्यू, इसके फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर, लेट अस सपोज 4 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 4। दूसरा नंबर है जो कि जिसके फैक्टर्स है 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 2। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा बताइए जी इसका एलसीएम क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर एलसीएम, ये जो दो है ये दो कॉमन है ना, कॉमन है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 रेज पावर 3 है ना, 2 रेज पावर 3 इसमें मतलब मैक्सिमम पावर है। देन 3 में अगर हम देखेंगे 3 का मैक्सिमम पावर कितना है जी, 3 है ना। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, इनटू 5 का मैक्सिमम पावर क्या है जी 4, 5 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 था। तो इनमें हम क्या देखते हैं, जो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं जिनका मैक्सिमम पावर होगा वही हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये है जिसका एलसीएम। बस अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको समझा रहा था बेसिकली। तो मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी नंबर ठीक लेना है इसमें, है ना। मैक्सिमम ये आप नोट करेंगे, पावर ऑफ एवरी नंबर, मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी नंबर। तो दो नंबर्स होंगे, आपने उनको स्प्लिट करना है प्राइम फैक्टर्स में, और फिर उसका जो एलसीएम होगा उन नंबर्स का मैक्सिमम पावर क्या होगा वही आपको लेना है, तो वही उसका एलसीएम होता है। ये है जी आपका एक मेथड जिसको हम बोलते हैं प्राइम जो है फैक्टर मेथड। उसके बाद है जी आपका डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं, क्या है जी, डिवीजन मेथड। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। देखो डिवीजन मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आपने बचपन में किया हो, ये सारा ये जो मेथड है ना हम बचपन से ही करते आए हैं। डिवीजन मेथड में लेट सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं सपोज एलसीएम ऑफ 10 25, बताइए जी इसका एलसीएम क्या है। हम क्या करते थे बेसिकली, 10 यहां पे लिया, यहां से एक लाइन खींची, यहां से 25 ले लिया, यहां से ऐसे ऐसे, और फिर हम इनको साथ साथ डिवाइड करते, किनसे, इनको भी हम प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड कर देते। तो पहले हम लेंगे 2 से, 2 5 10, क्योंकि 25 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 25 को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 5 से हम काटेंगे इनको, 5 1 5 5 5 25, तो बस 5 और किसी से कटेगा नहीं। तो फिर हम क्या करते थे, ये जो फैक्टर्स यहां से उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो फिर वही इनका एलसीएम होता था। तो बिल्कुल ये भी एक इजी मेथड जो हम बचपन से सीखते आए हैं ना। तो एलसीएम ऑफ 10 into 15 क्या होगा, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 5 into 1 into 5, 1 तो किसी काम का है नहीं, है ना। 1 को अगर हम किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर बनेगा। 2 5 2 5 10, 10 1 10, 10 5 50, तो 50 इसका एलसीएम होगा, है ना। ये भी एक सिंपल मेथड है, ये भी एक मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन मेथड है, जो कि क्योंकि हमने बचपन से ये मेथड सीखा है, तो अब हमें ये मेथड याद हो चुका है। ठीक है, ये मेथड से आप किसी भी नंबर का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं।
अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा, आप बोलोगे कि लेट्स सपोज 12 और फॉर एग्जांपल 12 एंड 16 मैं आपको बोलता बताइए जिनका एलसीएम क्या, आप क्या करेंगे 12 यहाँ पे लिखेंगे, 16 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। क्या एक ये फिर से कटेगा ना, आपको तब तक इनको काटना है जब तक ये कटेंगे, है ना। तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 से तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 2 जार 4, तो बस और ये कटेगा नहीं। आपको ये जितने भी है ना ये फैक्टर, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर होने चाहिए ना, इसमें कोई भी जो है नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो बस इसको मल्टीप्लाई देयर एलसीएम किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 किसके बराबर होगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 इंटू 2 48 होता है। तो 48 ही इसका एलसीएम निकला था पहले भी, है ना। तो बहुत सारे मेथड से जो है आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमने दो मेथड पढ़े, एक तो आपका डिवीजन मेथड, दूसरा आपका प्राइम फैक्टर मेथड। जो भी मेथड आपको इजी लगे, जिस मेथड से भी आप एलसीएम निकालना चाहेंगे उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा जी असली मेथड, है ना, जो कि मैंने आपको बोला था शॉर्टकट मेथड, जो कि आप कम टाइम में करेंगे। जिसको ये समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ नहीं आएगा तो वो उन दो मेथड से भी कर सकता है। बट ये उनके लिए है जो बिल्कुल जो है कम टाइम में करना चाहिए। एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बोलूंगा, देखो अल्टरनेट मेथड या आप इसको बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। मैं आपको फिर से बोलता हूं, जिसको ये समझ आएगा तो ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आएगा कोई जरूरत नहीं समझने की। मैंने आपको दो मेथड बोले हैं, उन दो मेथड से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो एक चीज है, एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, लेट अस सपोज 12 और 16 का एग्जाम्पल देते हैं। 12 और 16 का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, बताइए जी इसका एलसीएम क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले बड़ा नंबर लेंगे 16, है ना। इसमें हम पहले क्या लेंगे 16, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम हमेशा या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा। हमने सपोज किया कि इसका एलसीएम 16 है ना, इसका एलसीएम 16 है। अब हम देखेंगे 12 के फैक्टर, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 4 इंटू 3 12 होता है। क्या ये 4 16 में आता है, हाँ जी आता है। क्या 3 16 में आता है, नहीं आता है। तो 3 को हम अलग लिखेंगे, 6 इंटू 3 कितना होता है 48, तो 48 इसका एलसीएम है। आपको वो उतना नहीं लिखना, आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, आपको डिवीजन मेथड नहीं निकालना है। आपको सिंपली मैंने ये असली मेथड बोला है, अल्टरनेट मेथड बोला है, शॉर्टकट मेथड बोला है। जिसको इजी लगता है करेगा, जिसको समझ नहीं आता है वो उसी मेथड से करेगा। मैंने बोला हम पहले क्या लिखते हैं, एक बड़ा नंबर इसमें लिखते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है 16 है। अब फिर हम जो छोटा नंबर इसमें होगा उसके हम फैक्टर्स देखते हैं। तो मैंने बोला हम पहले क्या करते हैं, पहले बड़ा नंबर हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि जो एलसीएम होता है हमेशा या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, वो कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा। तो हमने बोला कि 16 ही हम मानते हैं एलसीएम में। उसके बाद जो छोटा नंबर 12 है उसको हमने सुप्लिट किया। 12 कैसे बनता है 4 इंटू 3 12 होता है। फिर हमने ये जो सुप्लिट इसमें किया, जो फैक्टर इसमें है हम वो देखते हैं क्या वो हमने उसमें इंक्लूड ऑलरेडी किया है बड़े नंबर में, जो हमने एलसीएम ले लिया। अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंक्लूड इसमें नहीं है, वो उसमें नहीं आता है, तो उसको हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वही उसका एलसीएम होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, देखो 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 एक और एग्जांपल दूंगा आपको। पहले तो इसका 48 है ना, लेट अस सपोज 9 है, 9 12 15। तो बताइए इसका एलसीएम क्या है असली मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। मैंने बोला कि 15 ही एलसीएम लेते हैं, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। मैंने बोला 15 ही हम एलसीएम मानते हैं। उसके बाद 12, इसके बाद इंटू हम करेंगे। 12 को हम स्प्लिट अगर करेंगे 4 इंटू 3 12 होता है। क्या होता है जी 4 इंटू 3 12 होता है। तो क्या 3 15 में आता है, हाँ जी आता है। 15 तो 3 से कटता है ना, तो 3 इसमें ऑलरेडी आता है। क्या 4 इसमें आता है, नहीं आता है। तो 4 को हम अलग से लिखेंगे। यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। 12 खत्म हो गया।
अब उसके बाद हम 9 देखेंगे। 9 को अगर हम सुपरेट करेंगे कैसे करेंगे, 9 को कैसे बनेगा, 3 इंटू 3 9 होता है। क्या 3 15 में आता है? हाँ जी आता है। क्या एक और 3 15 में आता है? नहीं आता। एक 3 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो हमें एक और 3 इसमें इंक्लूड करना है, तो इंटू 3 करेंगे। तो 15 इंटू 4 60 होता है, 60 इंटू 3 180 होता है, 180 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है जी। तो हमें पहले बड़ा नंबर लेना है, फिर जो बाकी नंबर है उनको सुपरेट करना है और ये देखना है कि क्या वो जो उनके फैक्टर्स है क्या वो उसमें ऑलरेडी आते हैं जो हमने एलसीएम लिया है। अगर वो आते हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं आते तो हमें अलग से लिखना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, तो वही उस नंबर का एलसीएम होता है। ठीक है। सपोज मैं अगर आपको बोलते हैं बताइए 15 और 15 और 30 का एलसीएम बताइए क्या है। इसका 30 ही एलसीएम है ना, बड़ा नंबर हमने एलसीएम लिया 30। क्या 13 में 15 आता है? हाँ जी आता है। 30 में तो 15 आता है, तो 30 ही इसका एलसीएम है। इसको अलग से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, इसको हमने डिवीजन मेथड से नहीं करना है, हमें नजर से समझ जाता है कि 30 ही इसका एलसीएम है। क्योंकि मैंने आपको बोला पहले बड़ा नंबर लेना है, आपने बड़ा नंबर लिया 30, उसके बाद 15 को हमने 15 तो 15 ही है ना, तो 15 तो ऑलरेडी 30 में आता है, तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। हमें अलग से इसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो मैंने मेथड बोला है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको समझ आता है तो कम टाइम में एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसको समझ नहीं आता है वो बिल्कुल वही मेथड से करेंगे जो मैंने 2 मेथड आपको बोले हैं। ठीक है। तो आप कुछ चीजें आप लिखेंगे, देखो अगर आपको वहां पे आता है आप देखो पहले लिखेंगे, आप 2 कॉलम यहां से बनाएंगे, यहां से आप क्वेश्चन लिखेंगे। ये बिल्कुल जो एलसीएम एचसीएफ है ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें 2-3 वीडियोस आएंगे जिसमें कि आपका सारा इसमें क्लियर होगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, बेसिक से एडवांस जो भी सवाल इसमें आते हैं वो सब आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप मेरे वाले इन मेथड से करेंगे, इनको समझेंगे। ठीक है। आंसर अगर वहां पे लिखा है सवाल में आपको दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by x y z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली आपको एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है। देखो मैंने आपको ये क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सवाल में आपको बोला जाए कि बताइए जी एलसीएम ऑफ फलाने नंबर क्या है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, एलसीएम ऑफ एबीसी क्या है, और वहां पे आपको लैंग्वेज डिफरेंट होगी। वहां पे ये बोला जाएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो जो मैंने आपको बोला एलसीएम का मतलब क्या है, ये एक लीस्ट नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से कटता है बेसिकली, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। एक चीज। दूसरा आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो आई हैव टू इरेज दिस, आई हैव टू इरेज दिस, देन यू विल राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। वो क्या है जी? सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे फाइंड, अगर वहां पे ये लिखा हुआ होगा फाइंड द लीस्ट नंबर which is divided by x, y, z and leaves remainder or in each case। इस पे हम सवाल भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैंने आपको बोला सवाल में ये दिया हुआ होगा फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर और इन एज के। उसका मतलब क्या, उसका मतलब आपको करना है कि आपको एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है प्लस आर करना है, प्लस आर करना है, यही बेसिकली इसका मतलब है। ठीक है, मैं आपको बेसिकली मतलब समझाता हूं कि सवाल आपको कैसे दिया हुआ होगा और आपको इसका मतलब क्या निकालना है ना, क्योंकि सवाल में तो डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, और वहां पे जो लैंग्वेज होगी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, वहां पे दिया हुआ होगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपको एलसीएम लेना है, निकालना है एक्स वाई जेड का, प्लस आपको करना है आर, और वही उस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब एक और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, देखो तीसरा पॉइंट आप लेंगे, देखो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। अगर सवाल में ये दिया हुआ होगा फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता है कि इसका मतलब क्या, आपको क्या बेसिकली करना है, आपको एलसीएम एक्स वाई जेड निकालना है, माइनस आपको करना है के। अब वो बोलोगे ये के बेसिकली क्या है, तो के किसके बराबर है, के है जी आपके बराबर एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। आ रही ये बात समझ, देखो मैंने बोला कि वहां पे जो सवाल की लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट होंगी, जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा बताइए एलसीएम इन दो नंबर्स का क्या है, और वहां पे मैंने आपको बोला 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए, तीसरे पॉइंट में आपको वहां पे ये बोला जाएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लीस्ट नंबर है जो कि डिवाइजेबल है एक्स वाई जेड से, उसको हम एलसीएम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है फाइंड द लीस्ट नंबर which is divided by x y z and leaves remainder a b c respectively। तो मैंने आपको बोला कि वहां पे करना क्या है, वहां पे एलसीएम हम x y z निकालना है, फिर माइनस करना है k से। अब k किसके बराबर है, k x माइनस a के बराबर, a x माइनस a। अब x तो ये है ना, x तो x क्या है, x ये नंबर है, a क्या है, a जो बेसिकली ये है ना, मैं इसको भी स्मॉल में लिखूंगा सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, लीव्स रिमाइंडर ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, है ना। तो के किसकी, आपको करना है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड आपको निकालना है, माइनस के करना है। अब के किसके बराबर है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है जी, एक्स नंबर है, और ए क्या है जी, ए इसका रिमाइंडर है। तो बस यही आपको करना है, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी इसी के बराबर के होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ, हाँ जी आ रही है।